वी विल लर्न द बॉक्स मॉडल विद हेल्प ऑफ दिस। फाइल बना ली है box.html नामक। एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट्स मेंशन अ div। div में हम एक p टैग दे देंगे और लेट्स से दिस इज द कंटेंट फॉर बॉक्स मॉडल। ओके, तो एक से तो समझ नहीं आएगा, वन मोर। ओके, दिस इज अनदर कंटेंट फॉर बॉक्स मॉडल। तो इसको सेव करते, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके ग्रेट। अब इससे कैसे समझेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या है? वेरी गुड। इफ यू आर इन मैकबुक यू कैन यूज कमांड ऑप्शन आई। अगर आप विंडोज में हैं तो यू कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। तो उससे क्या होगा, वेब डेवलपर क्रोम टूल्स खुल जाएंगे, इसमें से देखेंगे हम एंड समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिस बॉक्स मॉडल इज गिवन। तो ये देखो भाई, जैसे दिस इज द कंटेंट, कंटेंट के ऊपर सराउंडिंग द कंटेंट पैडिंग होता है। इफ यू प्ले क्रिकेट यू वुड नो व्हेन अ बैट्समैन वेयर्स द पैड्स ऑन द लेग, तो उसमें एक स्पेस बन जाती है सो दैट व्हेन द बॉल हिट्स तो वो डायरेक्टली पैर पे ना इम्पैक्ट करके द इम्पैक्ट शुड ऑब्जर्व। तो वैसे ही पैडिंग यहाँ पे एक स्पेस होता है सिमिलरली, और उस पैडिंग के बाहर दिस इज द बॉर्डर एंड उसके ऊपर, सबसे ऊपर बॉर्डर के सराउंडिंग में मार्जिन इज देयर। तो दैट इज हाउ दिस बॉक्स मॉडल इज। डोंट वरी, अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि ये सब एलिमेंट्स होते क्या है। एक काम करते हैं, लेट अस यूज अवर CSS। इसको पहले तो हम क्लास दे देते हैं बॉक्स। ओके एंड ठीक है, दिस इज देयर। यहाँ पे आते हैं बॉक्स स्टाइल्स डॉट CSS, ये मैंने अटैच कर रखा है। अगर प्रीवियस वीडियो फॉलो किया है तो यू वुड नो कैसे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट अस मेंशन बॉक्स, डॉट करके बॉक्स मेंशन करना होगा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लेट्स मेक इट ब्लू वॉयलेट। दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, स्टैंडर्ड ये यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं हाउ इज दिस लुकिंग। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, कलर को कर देते हैं, वी शुड डू वाइट। ओके चलो, ओके तो ऐसे दिख रहा है हमें, ये एक एलिमेंट के अंदर रैप्ड है। इससे हमें ये तो समझ आएगा कि बॉर्डर कहाँ पे है, पैडिंग क्या है। दिस इज द बॉर्डर जो हमें इसके सराउंडिंग दिख रही है, दैट इज द बॉर्डर ऑफ कोर्स। और ये जो मार्जिन है सराउंडिंग दिस एलिमेंट, इसको हम और डेप्थ में देखेंगे, बट दिस सराउंडिंग द एलिमेंट इज द मार्जिन। अभी यहाँ पे पैडिंग इज स्पेस, ये हम चेंज करके देखेंगे तो फिर समझेगा हमें कि पैडिंग एक्चुअली कर क्या रहा है। चलो चलो जी, पैडिंग लेफ्ट हम करके देखते हैं 20 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि जो एलिमेंट वहां पे दिस इज द कंटेंट और दिस इज अनदर कंटेंट, ये जो लिखा हुआ था ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होना चाहिए इफ दिस इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, तो यू कैन सी दिस हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट अ लिटिल, बिकॉज दिस इज बिकॉज हमने जो लेफ्ट साइड में पैडिंग दी हुई है, पैडिंग देना मतलब जगह छोड़ना वहां पर, तो ये पैडिंग हमने दी हुई है, दैट इज वाई थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा के देखते हैं, इसको करते हैं 80 पिक्सल्स। चलो जी, ये देखो और राइट साइड में आ गया। तो दिस इज व्हाट इज पैडिंग इज। अब एक काम करते हैं, इसको हम ये वाला p टैग यूज करते हैं और फिर उससे हम स्टाइल करके देखते हैं और समझते हैं डिफरेंस क्या है। p टैग, नाउ बैकग्राउंड कलर एक्वा डाल देते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं सो दैट इट शुड बी विजिबल। ओके, अब इसका डाल देते हैं विड्थ। विड्थ हम डालेंगे से 100 पिक्सल्स, हाइट कर देते हैं कुछ 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स। ओके जी, सो आई थिंक हाइट थोड़ा छोटा हो गया है और विड्थ भी थोड़ा छोटा हो गया। विड्थ को थोड़ा सा 150 कर सकते हैं। ओके ओके, height is okay, width is okay, now the content is inside this। ओके, नाउ द कंटेंट इज इनसाइड द बॉक्स अच्छी तरीके से। अब इसमें हम अगर पैडिंग यूज करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो कंटेंट है इसको हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे अगर शिफ्ट करना है तो पैडिंग टॉप में देना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, और थोड़ा लेफ्ट में जगह छोड़ेंगे तो थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। सो दैट इज हाउ पैडिंग इज यूज्ड। बोलने से नहीं समझेगा, यूज करके देखते हैं। आ जाओ, पैडिंग टॉप को देते हैं 20 पिक्सल्स और
पैडिंग लेफ्ट, इसको देते हैं 40 पिक्सल्स। चलो जी, लेट्स सी। ओके, तो ये देखो, ये थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा राइट साइड को शिफ्ट हो गया है। तो दैट इज हाउ पैडिंग इज यूज्ड। इसको सिलेक्ट करेंगे अगर, या तो ये जो कंटेंट है इसके सराउंडिंग में जो ये जो पैडिंग है दैट इज द पैडिंग। अगर आप देख पा रहे होंगे कलर है टॉप में और लेफ्ट में, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली पैडिंग दी हुई है। और फिर देयर इज दिस बॉर्डर, बॉर्डर इज नॉट विजिबल क्योंकि बॉर्डर नहीं दी हुई। चलो एक काम करें, बॉर्डर भी यहाँ पे वी कैन गिव, बॉर्डर इज 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाँ जी, सो दिस इज द बॉर्डर। इस कंटेंट के सराउंडिंग देखें, या दिस इज द बॉर्डर। और जो मार्जिन है ऊपर और नीचे में, दिस दिस मार्जिन। अब देखते हैं हाउ कैन वी यूज दिस मार्जिन थिंग। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की मार्जिन आ रही है। एक काम कर सकते हैं, मार्जिन ऑन द लेफ्ट अगर हम 100 पिक्सल्स कर दें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस हैपेंस, मार्जिन जो हमने लेफ्ट से छोड़ी हुई है 100 पिक्सल, तो ये जो कंटेंट था पहले पहले इट वाज इनिशियली नॉट लाइक दिस। हटा के दिखा देता हूँ आपको। चलो देखो यहाँ पे है। अब इसमें हम मार्जिन लेफ्ट ऐड करेंगे, मार्जिन ऑन टू लेफ्ट। हाँ जी, 40 पिक्सल्स ऐड कर रहे हैं हम। ओके जी, आ जाइए। सी, तो पैडिंग हमने देख ली है, मार्जिन हमने देख ली है, एंड बॉर्डर्स तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बेसिक थिंग। तो बॉर्डर भी हमने देख लिया है। दिस इज ऑल इन ऑल द बॉक्स मॉडल। थोड़ा सा मैं और आपको एंड में लेके जाता हूँ सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि सी एस एस को लगता है कि भाई डेवलपर अगर भूल जाए मार्जिन देना, तो एक बाय डिफॉल्ट सबके पास एक मार्जिन होती है, एक कांस्टेंट। तो अगर हम वो मार्जिन हटा दें तो लेट्स सी, यहाँ पे वी विल ट्राई दिस स्टार मार्जिन 0 कर देते हैं। ओके, तो मार्जिन इज रिमूव्ड, मीनिंग बाय डिफॉल्ट एक सीएसएस कुछ तो मार्जिन रखता है। चलो पैडिंग भी हटा के देख लेते हैं भाई। पैडिंग इज ऑल्सो 0। चलो जी, पैडिंग इज ऑल्सो रिमूव्ड। there's one more thing that I want to tell you guys। मार्जिन कोलैप्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। इसमें अगर मैं आईडी दे रहा हूँ, ID1 ID2, ओके, तो इसमें मैंने ID1 और ID2 दी है, और ID को हम ऐसे यूज करते हैं 1। सारे मार्जिन का एक साथ में दे देते हैं मार्जिन। चलो इसको देते हैं 30 पिक्सल्स, इसको हम दे रहे हैं मार्जिन 30 पिक्सल्स। चलो देखते हैं पहले कि ये दिख कैसे रहा है, फिर विल डिस्कस। चलो जी, ऐसे दिख रहा है। तो बट यहाँ पे ऊपर 30 पिक्सल है, यहाँ भी 30 है, इस साइड में भी 30, बिकॉज मार्जिन आप अगर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम विदाउट मेंशन करते देंगे तो ऐसा होता है कि वो सारे इसमें सिमिलर मार्जिन इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे बॉटम भी 30 पिक्सल है और इसका मार्जिन टॉप भी 30 पिक्सल है। तो वाई दिस इज नॉट 60 पिक्सल ऑल टुगेदर? बिकॉज यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट होता है। CSS बॉक्स मॉडल में अगर दो एलिमेंट्स के बीच में जो मार्जिन है ऑलरेडी, तो वो ऐसा करता है कि उन दोनों के बीच में का जो मैक्सिमम मार्जिन होता है वो लेता है, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर इसका मैं इन दोनों में अगर मैं इसका 50 पिक्सल ले लूँ तो ये 50 पिक्सल अप करेगा, और देखेंगे हम कैसे होगा। सो या दिस इज हाउ इट विल बी देयर। तो ये 50 पिक्सल की मार्जिन कंसिडर करेगा एंड नॉट द 30 पिक्सल, बिकॉज मार्जिन कोलैप्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्जिन कंसिडर की जाती है। सो दैट इज अबाउट इट। आई थिंक बॉक्स मॉडल यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अच्छे से, नाइसली, इन डेप्थ। और अगर देयर आर एनी डाउट्स रिमेनिंग, हैप्पी टू हेल्प, ऑलवेज देयर। अब नेक्स्ट इसमें वी हैव जस्ट द फ्लेक्स बॉक्स एंड द ग्रिड थिंग दैट इज रिमेनिंग। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Please like, share and subscribe and follow for more. Thank you guys. See you in the next one.